squads, funded squad, funded squad, funded squad, funded squads, funded squad, funded squad, funded squad, Shark funded, funded, Shark funded, Shark funded, Shark funded, Shark funded, funded, Shark funded, funded squad, funded squad. तो यार जैसा मेरे साथ हुआ अभी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है अभी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे हर जगह सिर्फ दो ही प्रॉप फर्म्स का नाम है व्हेन इट कम्स टू इंस्टेंट फंडिंग, एंड दैट इज शार्क फंडेड एंड फंडेड स्क्वाड. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू, बिल्कुल डीप डाइव हम लोग करने वाले हैं कि कौन सा इंस्टेंट फंडेड अकाउंट तुम लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अनबाइस्ड. क्यों? क्योंकि इस वीडियो में नीचे तुम्हें दो कॉमेंट्स मिलेंगे, फंडेड स्क्वाड और शार्क फंडेड. जो भी चीज़ तुम्हें इन प्रॉप फर्म की अच्छी नहीं लगती तुम लोग वहाँ पे जाके डाल सकते हो. एंड तुम लोग स्मार्ट इनफ तो हो ही कि तुम्हें पता है कौन सा फेक डला है कि कौन सा रियल है, तो तुम इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो अगर तुम मेरे वर्ड्स पे बिलीव नहीं करते तो. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब. चलो. So guys, quick disclaimer before we begin the video. I am not a SEBI registered research analyst or financial advisor. Everything discussed on this channel, Parida FX, including prop firms, trading strategies, bots, indicators, or software or financial tools, is shared only for educational purposes. Please do your own research and consult a qualified chartered accountant or financial advisor before making any investments or trading decisions. Trading and investing involves substantial risk. Any action you take is entirely at your own discretion, and I am not responsible for any financial gain or loss. Now, in this video, we are going to talk on a lot of factors. First is going to be pricing. Then we are going to see कौन से prop firm में method of purchase easier है. Then जो सबसे important आता है that is max drawdown और daily drawdown. Fourth is going to be price to drawdown ratio. कौन सा prop firm तुम्हें ज्यादा drawdown दे रहा है at a cheaper price. Then we are going to talk about the rules जो कि सबसे important हो जाते हैं if you are planning on purchasing any of the prop firms. Then we are going to talk about fee refunds. फिर उसके बाद एक ऐसी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अकाउंट वैलिडिटी, देन स्केलिंग, रिवॉर्ड फ्रीक्वेंसी एंड सपोर्ट टीम. तो ऑल इन ऑल हम हर चीज कवर करने वाले हैं सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन. सो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ स्क्रीन पे ताकि तुम लोगों को विजुअली मैं समझा सकूं कौन सी प्रॉप फर्म तुम्हारे लिए बेहतर है. लेट्स गो. अब स्क्रीन पे जाने से पहले तुम लोगों को थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देता हूं. तो मेरे को लोग जानते हैं एज द इंस्टेंट फंडेड गाय. जब मैं इनिशियली प्रॉप फर्म स्पेस में घुसा था आई वाज द ओनली वन टॉकिंग अबाउट इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स, क्योंकि मेरे को पता था भाई दिस इज द फ्यूचर ऑफ प्रॉप फर्म्स. ऑल द अदर गाइज वर वन स्टेप टू स्टेप प्रो, बट आई वाज फुल फोकस्ड ऑन इंस्टेंट फंडिंग प्रॉप फर्म्स. ठीक है, दैट टाइम आई वाज ट्रेडिंग इंस्टेंट फंडेड जो बहुत अच्छी थी तब, बट बीच में दे फक्ड अप एंड देन ये दो प्रॉप फर्म राइज हुए एज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टेंट अकाउंट्स. बट किंग एक ही हो सकता है एंड इस वीडियो में तुम लोग को पता चल जाएगा. एंड लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन वन स्टेप एंड टू स्टेप चैलेंजेस. तुम कितना भी मेरे को ये पट्टी पढ़ा लो कि प्रॉफिट टू ड्रॉ डाउन कम, ये इन्वेस्टमेंट, ये वो 50 चीजें मैथ्स करके बता दो, बट इंस्टेंट अकाउंट्स आर गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर योर साइकोलॉजी, क्योंकि तुम लोग को वन स्टेप और टू स्टेप का जो वो टॉर्चरस टाइमिंग है जहाँ पे तुम ज्यादा रिस्क करके अकाउंट पास कर रहे होते हो वो नहीं क्रॉस करना पड़ता. नाउ आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो जहाँ पे मैंने एक वीडियो बना रखी थी हाउ इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स विल इंप्रूव योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी. बहुत पुरानी वीडियो, वो अभी भी रेलेवेंट है, तो वो तुम लोग जाके देख सकते हो. वहां पे तुम लोग को रियलाइज होगा कि हाँ इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स क्यों एकदम से बूम हो गए और क्यों मैं स्टार्टिंग से यही करता हुआ आ रहा हूँ और क्यों बाकी जो क्रिएटर जो वन स्टेप और टू स्टेप बोलते थे वो इसमें शिफ्ट हो रहे हैं. तो या लेट्स मूव टू द स्क्रीन नाउ. सो गाइज बिफोर टॉकिंग अबाउट प्राइसिंग, आई नो मैं वीडियो को एक्सटेंड कर रहा हूँ बट दिस इज इंपॉर्टेंट. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट क्रिएटर्स दैट आर डूइंग दीज फर्म्स. ठीक है, नाउ एक लेफ्ट विंग है और एक राइट विंग है. नाउ जो लेफ्ट विंग है लेट्स कंसिडर इट फंडेड स्क्वाड एंड जो राइट विंग है वो है शार्क फंडेड. ठीक है, नाउ मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करी है. नाउ मैं देख रहा था फंडेड स्क्वाड कौन कौन कर रहा है. ठीक है, नाउ एडिटर जो है वो लेफ्ट और राइट में डालता रहेगा. सो फंडेड स्क्वाड मैं कर रहा हूं, परिदा एफएक्स, मॉर्निंग स्टार रोहित कर रहा है, नंदन एफएक्स कर रहा है, डिम्पल एफएक्स कर रही है, साकेत एफएक्स कर रहा है, नाइट ट्रेडर कर रहा है, ट्रेडिंग बक्स कर रहा है, साहिब नूर कर रहा है, ऑनेस्ट ट्रेडर कुणाल कर रहा है, निश्चित मनी कर रहा है और माइंडेड ट्रेडर कर रहा है. नाउ दीज आर द नेम्स व्हिच आर वेल रेप्यूटेड इन द प्रॉप फर्म स्पेस. कोई तुम्हें स्कैम लगता होगा, कोई नहीं लगता होगा, दैट्स नन ऑफ माय कंसर्न, बट ये सारे लोग फंडेड स्क्वाड करते हैं. नाउ लेट्स कम टू द राइट विंग जो कि शार्क फंडेड करते हैं. ठीक है, नाउ शार्क फंडेड जो मैंने देखा है लोगों को करते हैं वो है बॉबी आर्या, हिरेन एफएक्स, पीयूष, गल्लव एफएक्स, बिलियर्ड डॉलर स्ट्रीट एंड 200 प्लस न्यू बॉर्न क्रिएटर्स ऑन इंस्टाग्राम जो कि शार्क फंडेड की वीडियो बना रहे हैं, विच इज गुड. अच्छा काम है. बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक चीज मैंने कॉमन नोटिस करी, जो शार्क फंडेड कर रहा है वो फंडेड स्क्वाड भी कर रहा है, बट जो भी फंडेड स्क्वाड कर रहे हैं
उनमें से कोई भी शार्क फंडेड नहीं कर रहा। नाउ आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, तुम लोग जाके चेक कर सकते हो अपने आप से। बॉबी आर्या हैज पोस्टेड अबाउट फंडेड स्क्वाड एंड शार्क फंडेड बोथ। हिरेन ने भी दोनों डाले हैं, पीयूष ने दोनों डाले हैं, बिलियन डॉलर स्ट्रीट ने दोनों डाले हैं, गल्लव ने भी दोनों डाले हैं, प्रॉफम मीडिया भी पोस्ट अबाउट शार्क फंडेड एंड फंडेड स्क्वाड। बट जो लेफ्ट विंग है, जितने भी सारे क्रिएटर्स थे, इन लोगों ने कभी शार्क फंडेड की बात ही नहीं करी है। तो तुम लोग को ये चीज भी कंसिडर करनी पड़ेगी कि कौन सी विंग जो है तुम्हें उसके साथ जाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिस भी क्रिएटर का कोड तुम लोग यूज करोगे, तुम किसी का भी यूज कर सकते हो, यू डोंट हैव टू यूज माय कोड। सबकी अपनी अपनी कम्युनिटी है, सबके अपने अपने डिस्काउंट चलते हैं और पर्क्स चलते हैं, तुम किसी का भी यूज कर सकते हो। बट वो लोग तुम्हारे पे आउट का प्रोटेक्शन भी लेते हैं, हेल्प करते हैं कोई इशू होता है तो। बट शार्क फंडेड साइड में तुम लोग देखोगे तो मतलब इट्स नॉट दैट स्ट्रांग, ठीक है। तो ये पॉइंट तो मैं फंडेड स्क्वाड को देता हूँ। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, क्योंकि अभी ऐसा हो गया कि क्रिएटर्स ही मदद करते हैं उनकी, जो उनका कोड यूज करते हैं। अभी तो सबको ऐसे ही कर रहे हैं। तो अब अपन मूव करते हैं प्राइसिंग पे। ओके सो गाइस, और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब सीधा घुसते हैं इनके मैचअप में, ठीक है। फंडेड स्क्वाड 10K इंस्टेंट प्रो वर्सेस शार्क फंडेड 9K इंस्टेंट बोल्ट अकाउंट, ठीक है। अब जो फंडेड स्क्वाड है यार, वो ना सितंबर 2024 से स्टार्ट हुई है एंड दिस वाज द एग्जैक्ट मंथ जहां पे मैंने भी अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी थी। एंड द कंटेंडर बी इज ऑफ कोर्स शार्क फंडेड, लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग। सो यहाँ पे मेरे को एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता चली, एंड ऑफ 2024 ही था, दिसंबर ही था। सो अप्रॉक्स सेम टाइम ही मान के चलते हैं, Q4 में ही ये आए हैं। सो 3 क्वेश्चंस के आंसर होने वाले हैं। कौन सी प्लेटफॉर्म ज्यादा फास्ट पे आउट देती है, कौन सी तुम्हारे लिए बेटर वैल्यू फॉर मनी होगी, एंड बिगिनर्स के लिए कौन सी सबसे बढ़िया होने वाली है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्रिएटर्स भी मैटर नहीं करेंगे, इट्स जस्ट यू एंड द अकाउंट दैट यू हैव, जो तुम ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। उसके ट्रेडिंग कंडीशंस, सारी चीजें, पे आउट हिस्ट्री, ये वो सब कुछ। तो फर्स्ट चीज आती है दैट इज प्राइसिंग, ठीक है। नाउ इनका जो ये वाला 9K वाला अकाउंट है, तुम देख सकते हो यहाँ पे $1000 ड्रॉडाउन तुम्हें कम मिल रहा है, विच इज लाइक अ वेरी ऑड स्टफ। बट ये 10K रहता तो आई थिंक ईजियर हो जाता। नाउ जो वेबसाइट पे तुम्हें परचेज प्राइस दिख रहा है दैट इज फॉर फंडेड स्क्वाड वो 399 है और शार्क फंडेड इज 301। नाउ ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 13 जुलाई 2026 को, तो चीजें चेंज हो सकती है, तुम लोग अपने हिसाब से इसको एक बार देख लेना। नाउ डिस्काउंट जो फंडेड स्क्वाड में तुम्हें मिलता है दैट इज 40% एंड शार्क फंडेड वाले में तुम्हें मिलता है 30%, ठीक है। जिससे इफेक्टिव प्राइसिंग जो हो जाती है वो 247 और 211 की हो जाती है। तो प्राइसिंग फैक्टर में अगर मैं देखूं तो तुम्हें शार्क फंडेड यहाँ पे कम लग रहा होगा, बट स्टिल मैं ये जो राउंड है मैं फंडेड स्क्वाड को दूंगा। नाउ अभी जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है $36 का। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि प्राइसिंग में तो यार शार्क फंडेड विन कर रही है ना, बट ऐसा नहीं है। आगे तुम लोग को जब मैं दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये $36 जो तुम एक्स्ट्रा दोगे, क्यों ये वर्थ इट है, ठीक है। अगर तुम उस पर्सपेक्टिव से देखोगे कि किसका प्राइसिंग कम है, तो फिर तो शार्क फंडेड का ही है। बट ये जो तुम्हें जो ये प्राइसिंग मिल रही है ना, दिस इज गोइंग टू बी ओनली फ्रॉम माई कोड फरीदा एफएक्स। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिस्काउंट तुम्हें इसी कोड पे मिलेगा, तो मैं उस हिसाब से कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। नाउ इसमें भी तुम लोग को अगर कोड यूज करना है शार्क फंडेड में, अगर तुम्हें ये सही लगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, तो तुम लोग शार्क 40 यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो भी क्रिएटर्स कर रहे हैं उनका तुम कोड यूज कर सकते हो। कोई भी इशू आएगा तो दे माइट बी एबल टू हेल्प यू, ठीक है। और इधर ऐसा नहीं है कि तुम्हें फरीदा एफएक्स यूज करना है, तुम लोग अपने फेवरेट क्रिएटर का वो भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो प्राइसिंग में मैं फंडेड स्क्वाड को विनर देता हूं, तुम लोग आगे समझ जाओगे क्यों, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू मेथड ऑफ परचेज, कि तुम कौन कौन से मेथड से तुम फंडेड स्क्वाड और शार्क फंडेड को खरीद सकते हो। तो फंडेड स्क्वाड और शार्क फंडेड दोनों में क्रिप्टो पेमेंट्स है, ठीक है। यूपीआई फंडेड स्क्वाड में नहीं है, शार्क फंडेड में है। क्रेडिट कार्ड दोनों में है, डेबिट कार्ड है, बैंक ट्रांसफर फंडेड स्क्वाड में है बट इसमें नहीं है। बट बहुत सारे लोगों के लिए, मेजॉरिटी जो लोग यूज करने वाले हैं वो यूपीआई यूज करने वाले हैं। बट यूपीआई मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है जिसको पहले पैसे जाते हैं, फिर वो क्लेरिफाई करता है कि पैसे आए और फिर तुम्हें अकाउंट मिलता है। ब्लूबेरी का अगर तुम्हें याद हो तो ब्लूबेरी में बहुत इश्यू आए थे जब यूपीआई पेमेंट्स उन लोगों ने इंटीग्रेट करे थे। मैंने अभी तक इसको कवर नहीं करा है, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कवर करूं तो तुम लोग मेरे को बताना। बट हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द लोग फॉर द ईज ऑफ एक्सेस यूपीआई यूज करेंगे। तो यहाँ पे शार्क फंडेड विंस फॉर रीजनल रीच बट लूजेस एट दिस कैन बी हैजार्डस मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, नाउ दिस इज नॉट फैक्ट्स, ठीक है। मैं ये सीए पुलकित गुप्ता से बात कर रहा था कि जब तुम
इसमें इन्वॉल्व हो रहे हो यूपीआई यूज करके, तो तुम्हारा बैंक इसमें इन्वॉल्व हो रहा है एंड तुम्हें नहीं पता जो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है. दिस कैन बी अ फॉल्स क्लेम एज वेल, बट यूपीआई मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व. तो तुम लोग को अगर मैं सजेस्ट करूँ ना, तो दोनों में क्रिप्टो है, तो तुम लोग क्रिप्टो यूज करो, बेटर है, ठीक है, एंड यूपीआई अवॉइड करो. बट स्टिल जस्ट बिकॉज यूपीआई फंडेड स्क्वाड में नहीं है और शार्क फंडेड में है, तो ये राउंड तो भाई शार्क फंडेड विन करता है. बिकॉज मेरे को इतना डेप्थ में नहीं पता कि ये क्या हजार्डस हो भी सकता है कि नहीं, बट सीए ने तो कहा था, बट फिर भी ऑप्शन है तो इट शुड डिजर्व अ पॉइंट. तो ये वाला जो वो है मेथड ऑफ परचेज वाला राउंड, ये शार्क फंडेड को जाता है भाई. नाउ गाइस, जो थर्ड राउंड है वो है ड्रॉ डाउन राउंड, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए एज अ ट्रेडर, बिकॉज यही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. नाउ जो मैंने फर्स्ट में कहा था, फर्स्ट पॉइंट में, कि क्यों प्राइसिंग के मामले में मेरे को फंडेड स्क्वाड ज्यादा अच्छा लगा, इज बिकॉज ड्रॉ डाउन और प्राइस टू ड्रॉ डाउन रेशियो में तुम लोग को ये समझ आ जाएगा. फंडेड स्क्वाड का जो 10K का अकाउंट है उसमें तुम्हें डेली ड्रॉ डाउन मिलता है 3% का और मैक्स ड्रॉ डाउन मिलता है 6% का, और ये स्टैटिक है. तो $300 तुम्हें डेली ड्रॉ डाउन मिल रहा है और मैक्स ड्रॉ डाउन तुम लोगों को $600 का मिल रहा है. वहीं पे शार्क फंडेड में 9K के अकाउंट में तुम्हें $270 का तुम लोग को डेली ड्रॉ डाउन मिल रहा है, विच इज 3% ऑफ द अकाउंट, एंड मैक्स ड्रॉ डाउन तुम लोग को 4% मिल रहा है, जो कि $360 होता है. तो ये अगर तुम कंपेयर करो तो फंडेड स्क्वाड डबल के आसपास तुम्हें ड्रॉ डाउन दे रही है. और भाई एक प्रोफॉर्म थी फॉरेक्स फंड्स फ्लो करके, उनका जो ड्रॉ डाउन था वो 3% था, तो वो ड्रॉ डाउन की वजह से लोगों ने उससे पे आउट बहुत निकाले, बट लोग हमेशा यही बोलते रहते थे कि काश कोई ऐसी प्रोफॉर्म आ जाए जिसका ड्रॉ डाउन थोड़ा ज्यादा हो. नाउ शार्क फंडेड फॉरेक्स फंड्स फ्लो से बेटर थी क्योंकि उसमें 4% ड्रॉ डाउन है, बट फंडेड स्क्वाड इन दोनों से बेटर है क्योंकि इसमें 6% ड्रॉ डाउन तुम लोग को मिल रहा है, जो कि इंस्टेंट अकाउंट विद स्टैटिक ड्रॉ डाउन. भाई क्रेजी चीज हो जाती है. तो ये वाला जो ड्रॉ डाउन वाला राउंड है, डेली ड्रॉ डाउन दोनों का सेम है, बट स्टिल क्योंकि ये अकाउंट साइज बड़ा है तो तुम्हें ज्यादा मिल रहा है, बट यहाँ पे 6% तुम लोग को मैक्स ड्रॉ डाउन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्लियर विनर हो जाता है तुम लोग का फंडेड स्क्वाड विदाउट एनी डाउट. नाउ कमिंग टू द फोर्थ कंपैरिजन पॉइंट, दैट इज प्राइस टू ड्रॉ डाउन रेशियो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब तुम लोग के लिए क्यों मैंने प्राइसिंग में फंडेड स्क्वाड को आगे रखा था. तो इसको कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है. तुम लोग जो प्राइस दे रहे हो और उस प्राइस के बेसिस पे तुम्हें क्या ड्रॉ डाउन मिल रहा है. जैसे तुम लोगों का कॉस्ट पर 1% ड्रॉ डाउन होता है इफेक्टिव प्राइस डिवाइडेड बाय मैक्स ड्रॉ डाउन, ठीक है, जो कि तुम लोग का फंडेड स्क्वाड में 2.4 आ रहा है क्योंकि $600 का तुम्हें ड्रॉ डाउन मिल रहा है. तुम अपने साइड से पे कर रहे हो $247. मान के चलता हो तुम 2 मिनट वाला रूल नहीं ले रहे, जो कि तुम्हें एब्सोल्युटली लेना चाहिए, तभी थोड़ा चेंज हो जाएगा. बट टू मेक इट फेयर मैं लेके चलता हूँ कि भाई तुम लोग नहीं ले रहे, कोई एड ऑन नहीं ले रहे, मोस्टली लोग ऐसे ही लेते हैं, तो तुम लोगों को ये 2.4 निकल कर आता है. So if you are spending $247 of your capital, Funded Squad is providing you 2.4x of your capital you invested in terms of drawdown. तो तुम्हारा पैसा वहीं के वहीं 2.4x हो रहा है in terms of drawdown for a prop firm. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्रॉडाउन जो तुम लोगों को मिल रहा है जब तुम शार्क फंडेड का अकाउंट लेते हो, तो वो $360 मिल रहा है एंड अकाउंट तुम लोगों को $211 का पड़ेगा. तो तुम लोगों को 1.7x ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल मिल रहा है. देखो, इफ यू आर स्पेंडिंग $211 ऑन अ शार्क फंडेड बोल्ट अकाउंट ऑफ $9,000, तो शार्क फंडेड इज प्रोवाइडिंग ऑलमोस्ट 1.7x ऑफ द कैपिटल यू इन्वेस्टेड इन टर्म्स ऑफ ड्रॉडाउन. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ना इसको बहुत क्लियर विन दे रखी है फंडेड स्क्वाड को, क्योंकि जो तुम पैसा डाल रहे हो तुम्हें ड्रॉ डाउन भी ज्यादा मिल रहा है. एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा जो प्रॉफर्म अकाउंट है वो कितना ज्यादा चलेगा वो डिपेंड करता है तुम लोग के पास कितना ड्रॉ डाउन है टू प्ले अराउंड विद. जितना ज्यादा ड्रॉ डाउन तुम लोग के पास उतना तुम्हारे लिए फायदा है. एंड ये 1.7 और 2.4 ना ज्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा होगा, बट ये काफी बड़ा डिफरेंस है. तो तुम यहाँ पे जो पैसे दे रहे हो तुम्हें ज्यादा ड्रॉ डाउन मिल नहीं रहा, बट वहीं पे फंडेड स्क्वाड में तुम लोग को ज्यादा ड्रॉ डाउन मिल रहा है. सो इसका जो प्राइस टू ड्रॉ डाउन रेशियो है वो तुम्हारे लिए फेवरेबल है एज अ ट्रेडर. ठीक है. और ये चीज ना तुम लोगों को बहुत एडवांटेज देगी इन द लॉन्ग रन. प्लस एक और चीज है जो शार्क फंडेड में है, हम आगे बात करेंगे, जिसको मैं जब तुम्हें बताऊंगा तो तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पे तो यार काफी डीमेरिट्स हो रहे हैं फॉर यू एज अ ट्रेडर. ठीक है. बट नाउ ये वाला जो प्राइस टू ड्रॉ डाउन वाला जो सेगमेंट है उसमें भाई क्लियर विन है फंडेड स्क्वाड के लिए, क्योंकि इसके 10K के अकाउंट में तुम्हें 2.4x ड्रॉ डाउन मिल रहा है जितना तुमने कैपिटल इन्वेस्ट करा है उसका. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स, इंपॉर्टेंट स्लैश हिडन रूल्स. अब हिडन तो बस ऐसे ही डाल दिया मैंने, बट लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स. ठीक है. क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तुम लोग के लिए जब तुम ट्रेड कर रहे हो. सबसे पहला 2 मिनट रूल जो कि शार्क फंडेड में भी है और तुम्हारा फंडेड स्क्वाड में भी है. नाउ तुम्हारे पास फंडेड स्क्वाड में ऑप्शन आ रखा है तुम
फंडेड स्क्वाड में इसको 5K, 2.5K और 10K के अकाउंट में अवेल कर सकते हो, बट शार्क फंडेड में ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो इस वाले में तो भाई फंडेड स्क्वाड की विन है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिनिमम डेज। तो यहाँ पे तुम्हें 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज करने होते हैं 0.5% के। तो जो तुम्हारा पे आउट है वो 2.5% का तो बनेगा ही बनेगा। अगर तुम सारे के सारे दिन 0.5 बना जाते हो तो ठीक है, तुम ड्रॉ डाउन में गए, फिर तुमने वहाँ से 0.5 बनाया, तो वो सब अलग कैलकुलेशन हो जाती है। बट मान के चलता हूँ 5 दिन, पाँचों के 5 दिन तुमने 0.5 बनाया तो तुम्हारा अकाउंट 2.5% अप हो जाएगा। एंड क्योंकि ये स्टैटिक ड्रॉ डाउन है तो तुम्हें ट्रेलिंग का टेंशन लेना ही नहीं। नाउ यहाँ पे जो शार्क फंडेड है उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, तुम्हें मिनिमम ट्रेडिंग डेज, मिनिमम प्रॉफिटेबल डे ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये मच बेटर ऑप्शन हो जाता है फॉर पीपल जो कि 0.5% भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तो तुमने $5 बनाया, फिर 8 बनाया, फिर 30 बना दिया। अब इसमें भी तुम्हारा होल्डिंग टाइम वाला रूल है तो ऐसे नहीं कर सकते, बट लेट्स से चल रहा है कभी 10 बना दिया, फिर 30 बना दिया, फिर 70 बना दिया, तो ऐसा चल सकता है तुम्हारा और स्टिल तुम्हारा पे आउट निकल जाएगा। नाउ मैक्स फ्लोटिंग लॉस। नाउ इन दोनों प्रॉप फर्म में एक फ्लोटिंग लॉस रूल है। तुम्हारे जो ट्रेड्स हैं क्यूमुलेटिव या सिंगल 1.5% के ज्यादा ड्रॉडाउन में नहीं जाने चाहिए। एंड वही सेम चीज शार्क फंडेड में 1% है। नाउ ये तो क्लियरली भाई फंडेड स्क्वाड विन कर जाती है, क्योंकि भाई 1.5% इज अ डिसेंट अमाउंट, 1% काफी कम हो जाता है। तो जो इनके बहुत ही छोटे अकाउंट्स है, 3K वाले अकाउंट्स है, तो तुम कितना $30 से ज्यादा ऊपर नीचे कर ही नहीं सकते, तो तुम ट्रेड क्या करोगे, ठीक है। नाउ स्टिल हम लोग उसकी बात कर रहे हैं 9K और 10K की, तो 1.5% तुम्हारे लिए बेटर हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी जो ट्रेड है वो थोड़ा ज़्यादा ड्रॉडाउन में जा सकती है, फिर वहाँ से रिकवर होगी। मान लो 1.2% से ट्रेड रिकवर हो गई, यहाँ पे तो तुम्हारा अकाउंट की ऐसी तैसी होगी, बट यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। बट स्टिल कोशिश करो कि तुम एग्जैक्ट नंबर्स तक ना पहुंचो। अगर इसमें 1% लिखा हुआ है तो 0.5 ही रिस्क करो, इसमें 1.5% लिखा हुआ है तो 1% ही रिस्क करो, वैसे कर लेना, बिल्कुल क्लोज मत लेके जाना, ठीक है। नाउ जो न्यूज ट्रेडिंग है उसमें पोजीशंस एंटर एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर द शेड्यूल्ड न्यूज टाइम आर नॉट अफेक्टेड। A brief 10-minute pause 5 minute before and 5 minute after when opening a new trade is restricted। यहाँ पे क्या है, 5 आवर्स वाला है और 10 मिनट वाला है। तो यहाँ पे भी आई थिंक न्यूज़ ट्रेडिंग में फंडेड स्क्वाड जीतता है, क्योंकि 5 मिनट आगे पीछे तुम लोग कर सकते हो, बट यहाँ पे 10 मिनट्स है। तो न्यूज़ ट्रेडिंग वैसे तो दोनों में तुम कर नहीं सकते टेक्निकली, बट स्टिल ये वाला जो जाता है वो न्यूज़ ट्रेडिंग फंडेड स्क्वाड को जाता है, ठीक है। नाउ पे आउट कैप, इसके बारे में मेरे को बहुत बात करनी थी, और ये मेरे को ना अच्छा नहीं लगा शार्क फंडेड में कि तुम लोग अपने डेली ड्रॉडाउन से ज़्यादा का पे आउट ही नहीं ले सकते। मतलब दिस इज सच अ बैड रूल, क्योंकि चलो ठीक है एक प्रॉप फर्म रिस्क मैनेज कर रहा है अपना, बट ये बिल्कुल ना फ्यूचर जैसा लगा मेरे को कि 3% से तुम ज़्यादा नहीं बना सकते, वरना तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट हो जाएगा। 3% ऑफ अकाउंट साइज, और ये 3% क्यों पता है, क्योंकि तुम्हारा डेली ड्रॉडाउन ही 3% है, तो तुम लोग डेली ड्रॉडाउन से ज़्यादा का पे आउट ही नहीं मार सकते। तो तुम्हारे जो अपर लिमिट है वो कैप्ड है। तो प्रॉप फर्म ने अपना रिस्क बहुत अच्छा मिटिगेट कर रखा है यहाँ पे, विच इज़ गुड ऑन द प्रॉप फर्म्स एंड, बट इट इज़ वेरी बैड फॉर द ट्रेडर्स एंड। और वहीं पे फंडेड स्क्वाड में तुम्हारे पास कोई पे आउट कैप नहीं है। तुम यहाँ पे 6% बनाओ, 8% बनाओ, 10 बनाओ, सब मिलेगा तुम लोगों को, बट यहाँ पे 3% से ज़्यादा बनाओगे तो तुम लोग का वो हो जाएगा। तो ये तो मुझे बहुत ही ख़राब लगा इसमें। यहाँ पे स्ट्रेट अप विनर फॉर फंडेड स्क्वाड भाई। तो अभी तक तो फंडेड स्क्वाड ही चल रही है बढ़िया, ठीक है। नाउ आईपी रूल दोनों में एप्लीकेबल है। अब आईपी रूल एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे को डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लोगों के पे आउट रिजेक्ट होते हैं इससे। फंडेड स्क्वाड में भी होते हैं और इसमें भी होते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्रिएटर्स भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते, तो भाई ये थोड़ा एक है जो जहाँ पे मैं भी एज अ क्रिएटर हेल्प नहीं कर पाता कभी कभी, बट ठीक है दोनों में है तो दोनों को ही एक्स मारते, क्योंकि आईपी रूल एक ऐसा रूल है प्रॉप फर्म को इसके बेसिस पे पे आउट रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए फॉर बोथ फंडेड स्क्वाड एंड शार्क फंडेड, ठीक है। अब लेवरेज पे आते हैं। जो लेवरेज तुम्हें मिलती है शार्क फंडेड में दैट इज 1:30 एंड फंडेड स्क्वाड में 1:20 मिलती है। नाउ स्ट्रेट अप विन फॉर शार्क फंडेड, क्योंकि 1:30 लेवरेज ऑन एन इंस्टेंट अकाउंट इज प्रीटी गुड लेवरेज, ठीक है। अब वीकेंड होल्डिंग पे आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीकेंड होल्डिंग। नाउ वीकेंड होल्डिंग दोनों में ही नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। फंडेड स्क्वाड में तो तुम्हें एड ऑन लेना पड़ेगा, तो तुम्हारा प्राइस थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तुम लोग अपनी पोजीशन तुम्हें बंद करके ही जानी पड़ती है फ्राइडे डे एंड होने से पहले। सेम इज़ फॉर तुम लोगों का शार्क फंडेड। अगर तुम गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हें अपनी गोल्ड की ट्रेड बंद करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वीकेंड ट्रेडिंग इज अलाउड, क्योंकि तुम सैटरडे संडे को क्रिप्टो की ट्रेड्स ओपन कर सकते हो। नाउ टेक्निकली ये दोनों में अलाउड ही नहीं है, बट शार्क फंडेड में तुम लोग ये खोल सकते हो
क्या क्रिप्टो, तो इसलिए यहाँ पे ये है। और लेयरिंग का देखो 2 पोजीशन 3 और मोर लिखा हुआ है वेबसाइट पे। यहाँ पे मैंने मैक्स 2 लिख दिया क्योंकि तुम इससे आगे मत जाना वरना पे आउट रिजेक्ट कर देगी प्रॉफर्म। मार्टिंगेल दोनों में ही नॉट अलाउड है एंड टिक स्कैल्पिंग इसमें 10% ऑफ ट्रेड्स अलाउड है। क्या मतलब बनता है, तो ये भाई ये तो दोनों में ही सेम है, ठीक है। तो अगर मैं चेक करूं तो फंडेड स्क्वाड जो है 1 2 3 4 जगह पे तो क्लियर विन है। और ये जो 4 जगह है ना ये काफी इंपॉर्टेंट होती है फॉर द ट्रेडर्स। नाउ यहाँ पे जो शार्क फंडेड है वहां पे तुम लोग देख सकते हो 1 2 3 जगह पे विन कर चुकी है। तो यहाँ पे रूल्स के मामले में तो भाई फंडेड स्क्वाड इज बेटर देन शार्क फंडेड। तो ये वाला जो राउंड है मैं वो फंडेड स्क्वाड को ही देना चाहूंगा। तुम लोग मेरे को खुद ही बताओ कमेंट्स में कि जो भी मैं कर रहा हूँ दिस इज लेजिट और नॉट। तुम्हें लग रहा है कि अनबायस्ड नहीं है भाई, मैं जो वेबसाइट में मैंने वही डाला हुआ है गाइस, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फी रिफंड। नाउ तुमने कोई भी ऐसी प्रॉफर्म नहीं देखी होगी जो इंस्टेंट अकाउंट में भी फी रिफंड कर देती है। और जो ऑफर्स तुम लोगों को फंडेड स्क्वाड देती है ना भाई, आई थिंक कोई भी प्रॉफर्म नहीं दे रही इन द इंडस्ट्री, ठीक है। तो तुम लोग अकाउंट परचेज करते हो, तुम लोग थर्ड पे आउट तक अगर पहुंच जाते हो तो तुम्हें थर्ड पे आउट के साथ तुम्हारा अमाउंट भी रिफंड हो जाता है इंस्टेंट अकाउंट में रिफंड। ये तो मैंने कभी नहीं सुना। तो फंडेड स्क्वाड में तुम्हें रिफंड मिलता है और शार्क फंडेड में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ थर्ड पे आउट के साथ मिलता है, बट ऑप्शन तो है ना। बहुत सारे लोग शार्क फंडेड में थर्ड पे आउट तक पहुंच ही नहीं पा रहे और मैंने देखा है पर्सनली बहुत सारे लोग थर्ड पे आउट तक पहुंच जा रहे हैं इन फंडेड स्क्वाड क्योंकि ड्रॉडाउन ज्यादा है, ठीक है। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा, ड्रॉडाउन एक्चुअली मैटर्स अ लॉट, ठीक है। और रिफंड अमाउंट 100% है। तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है। अगर तुम तमीज से ट्रेड कर जाओ ना इसको, तुम लोग ज़्यादा ओवर लेवरेजिंग ना करो, ज़्यादा ऐसे रश में ना रहो, क्योंकि आगे जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ तुम लोग पागल हो जाओगे। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट शार्क फंडेड में है भाई क्रेजी शिट। तुम्हारा जो शार्क फंडेड का अकाउंट है वो 30 दिन के लिए वैलिड है बस। बट यार फी रिफंड वाले में ना मेरे दिमाग में एक चीज़ आया, ठीक है, कि कितना क्रेजी है ना। अगर तुम लोग सिर्फ महीने में 5 दिन 0.5% टारगेट करो तो तुम लोगों का कितना बनेगा, $250 बनेगा ना आफ्टर द पे आउट स्प्लिट, जो कि दोनों प्रोफॉर्म्स में 70-70 है। बट अभी फंडेड स्क्वाड की बात कर रहा हूँ मैं। तो आफ्टर 70% प्रॉफिट स्प्लिट तुम लोगों को मिलेगा $175। अगर तुम उसको रफली INR में कन्वर्ट करोगे तो 16,800 रुपीज होता है, ठीक है। नाउ 16,800 रुपीज जस्ट बाय मेकिंग 0.5% ट्रेड्स। एंड तुम मान के चलो महीने में 5 दिन ही कर रहे हो, तो पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने तुमने करा तो 16,800 और 16,800 तुम्हें मिले। एंड तीसरे पे आउट के साथ तुम्हें रिफंड भी आ गया, ठीक है। क्योंकि शार्क फंडेड के अकाउंट में तो तुम इतना ट्रैवल कर ही नहीं सकते, पहले महीने में ही वो हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक बार को ये हो सकता है कि तुम उसमें पे आउट निकाल कर नए अकाउंट्स खरीद लो, बट मैं एक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, बस मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। मेरे को नहीं लगाने मल्टीपल बार पैसे, मैं सिर्फ एक बार लगाने आया हूँ और मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, ठीक है। तो अगर तुम लोग कंसिस्टेंटली फंडेड स्क्वाड में छोटे पे आउट्स लेते रहो, 0.5 डेज कंप्लीट करने में फोकस करो, तो तुम लोग इजिली बढ़िया पैसे बना सकते हो यार। यहाँ पे अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, 16,000 रुपीज भाई बहुत अच्छा अमाउंट होता है इन माई ओपिनियन। अब ये सबका अपना अपना पॉइंट हो सकता है। शार्क फंडेड में भी डेली पे आउट्स है, तो तुम डेली निकालने के उसमें रहोगे, विच कैन बी गुड फॉर यू और बैड फॉर यू, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट हाँ, दोनों के अपने प्रोज हैं, दोनों के अपने कॉन्स हैं। बट ये वाला तुम, जैसे मैं स्लो जाना प्रेफर करता हूँ, तो उस मामले में फंडेड स्क्वाड यहाँ बहुत बढ़िया बैठ रहा है, क्योंकि महीने में सिर्फ 5 ट्रेड्स लेनी है जहाँ पे मैं 0.5 बना रहा हूँ। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट तुम लोग ये कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो फी रिफंड वाला है, दिस गोज टू भाई स्ट्रेट अप फंडेड स्क्वाड, क्योंकि शार्क फंडेड में तो ऑप्शन ही नहीं है। नाउ जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, एक चीज जो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी अबाउट शार्क फंडेड इज कि तुम्हारा जो अकाउंट है वो 30 दिन में एक्सपायर हो जाएगा। मतलब ये बिल्कुल फ्यूचर्स की तरह हो रखा है कि तुम लोगों ने 30 दिन में पैसे या तो निकालो या जाओ। एंड मैं मान के चलता हूँ, जैसे मैंने डिस्कॉर्ड में बात करी थी, डेली पे आउट्स किसी किसी का एक दिन में भी आ रहा है, तो मैं 2 दिन लेके चलता हूँ, लेट्स से लेके चलता हूँ। तो 15 दिन तुम ट्रेड कर रहे हो, मान के चलो 15 दिन के 15 दिन तुमने प्रॉफिट बना लिया। एंड तुम्हें 1% भी बनाना है, तो तुमने महीने का 15% बना लिया है, ठीक है, जो कि बहुत कम लोग ही कर पाएंगे। और जो अभी मैंने बोला ना कि 3 महीने तुम 0.5 कर जाओ, वो भी बहुत लोग कम कर पाएंगे। बट हाँ, पॉसिबिलिटीज है। बट ये जो चीज है ना 30 डे वाला, कि 30 दिन बाद तो अकाउंट बचेगा ही नहीं, वो चला ही जाएगा, ये मुझे सही नहीं लगा। दिस अलोन इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग फॉर मी। अगर मैं अकाउंट लेने जा रहा हूँ और वो 30 दिन बाद ही एक्सपायर हो जा रहा है। नाउ इनिशियली इफ यू गाइज रिमेंबर, फंडेड स्क्वाड में भी ऐसा कुछ था, बट वो इन लोगों ने वो कर दिया, क्योंकि CFD में
अकाउंट एक्सपायरी मैं तो नहीं समझ सकता, फ्यूचर्स में चलो गेम ही अलग है, बट सीएफडी में ये ऑप्शन है। सीएफडी में ऐसा हो रहा है तो वो तो मैं अनएक्सेप्टेबल रखूंगा। बट हाँ, मिनिमम ट्रेडिंग डेज तुम लोगों का 1 है, बट अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा अकाउंट जितना लंबा तुम्हें रखना है, कंसिस्टेंटली पे आउट्स निकालते चले जा सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है, तुम्हारे अंदर वो स्किल है, तो ये अकाउंट जाने का नहीं है और एक ही अकाउंट से तुम बहुत पे आउट निकाल सकते हो। बट हाँ, यू नीड टू रिमेंबर कि 5 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज है, जो कि 0.5% ऑफ द अकाउंट साइज होता है। नाउ इसमें भी मैं भाई क्लियर विन दूंगा फंडेड स्क्वाड को, क्योंकि 30 दिन भाई ये चीज़ और ये प्रॉफिट बफर तो काफ़ी बिग नो है मेरे लिए, अगर मैं लेने जा रहा हूँ तो। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग नीचे अपने कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो। नाउ लेट्स कम टू स्केलिंग, ठीक है। मान के चलता हूं मैं, तुम लोगों को या तो फंडेड स्क्वाड में ही ट्रेड करना है या शार्क फंडेड में ही करना है, और इंस्टेंट से ही करना है। तो शार्क फंडेड में ना तुम्हें 9K से ऊपर का कोई अकाउंट मिलेगा ही नहीं। तो अगर तुम पे आउट ले रहे हो, तुम इससे बड़े अकाउंट्स में जा ही नहीं पाओगे। एंड मेजर पार्ट ऑफ मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम प्रॉफर्म इज टू स्केल योर कैपिटल। तुम लोग बड़े अकाउंट्स में ट्रेड नहीं करोगे तो तुम्हारा पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। फॉर नाउ मैंने भी छोटे अकाउंट से स्टार्ट करा था, बट इवेंचुअली आई ऑल्सो मूव्ड ऑन टू 100K अकाउंट्स, ताकि मेरी लाइफस्टाइल एलिवेट हो। और मैं वही उतना तो नहीं कमाना ना जितना एक जॉब जाने वाला कमा रहे, तो हम भी तो एक तरीके से वही हुए। हम ट्रेडिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग ये रैट रेस छोड़ के आगे बढ़ सके, बट यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दे रखा। बट वही सेम तुम 10K अकाउंट से पे आउट, मान लो तुम इधर पे आउट निकाल रहे हो, इधर भी पे आउट निकाल रहे हो, और इधर से तुम आगे ही नहीं जा सकते, तुम्हें 1 स्टेप या 2 स्टेप में जाना पड़ेगा इन शार्क फंडेड। बट यहाँ पे तुम इंस्टेंट अकाउंट्स की तुम्हें आदत हो चुकी है, तुम 25K 50K या फिर 100K तक भी जा सकते हो, अप टू यू, ठीक है। इसमें मैं किसी को भी पॉइंट नहीं देना चाहूंगा, बट ये एक फैक्टर है जो तुम्हें कंसिडर करना चाहिए इफ यू आर प्लानिंग टू डू प्रॉफर्म लॉन्ग टर्म। कोई भी बंदा जो आज सक्सेसफुल है, तुम लोग यूट्यूब जितने भी क्रिएटर्स मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे, सबने इवेंचुअली बड़े अकाउंट्स में मूव करा है, क्योंकि बड़े अकाउंट्स में ही तुम सब्सटैंशियल लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हो, जो कि 10K अकाउंट से तो आई डोंट थिंक हो रहा है। पॉसिबिलिटी है, कंसिस्टेंट हो तो हो सकता है, बट इन माई ओपिनियन भाई एटलीस्ट तुम्हें 25K 50K तो जाना ही पड़ेगा इफ तुम्हें फुल टाइम प्रॉफर्म ट्रेडिंग करनी है तो। क्योंकि इंडिया में भी भाई Tier 1 सिटीज बहुत महंगी हो रही है अभी, तो उस हिसाब से तुम लोग देख लेना। बट मैं इसमें किसी को पॉइंट नहीं दे रहा, बिकॉज दिस इज वेरी सब्जेक्टिव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए 9K अकाउंट भी बहुत बड़ा हो सकता है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। दोनों ही बढ़िया है इस मामले में, तो एटलीस्ट दोनों कंपनीज फंडिंग तो दे रही है लोगों को, जो कि एक्चुअली में जरूरत है भाई, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू रिवॉर्ड फ्रीक्वेंसी एंड लाइफ टाइम पे आउट्स, ठीक है। नाउ जो फंडेड स्क्वाड है उसमें जो फर्स्ट पे आउट है वो ऑन डिमांड है। जैसे तुम 5 प्रॉफिटेबल डेज कर देते हो तो तुम लोगों को तुम पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ शार्क फंडेड में क्या है, तुम फर्स्ट ट्रेड के 24 घंटे बाद, मतलब ड्यूरिंग दैट 24 आवर्स तुम 1% बना जाते हो तो तुम्हें पे आउट मिल जाएगा। ये चीज तुम्हें याद रखनी है, तुम्हें 1% बनाना है। इस मामले में तो मेरे को शार्क फंडेड ही ठीक लग रही है, क्योंकि यार डेली पे आउट्स इज लाइक अ वेरी गुड सेलिंग पॉइंट फॉर शार्क फंडेड। एंड डेली पे आउट्स किसको नहीं चाहिए होते। बस हाँ, रिपोर्टेडली लोगों ने बोला है कि किसी का 1 दिन में भी आया है, किसी का 2 दिन में भी आया है। तो मैं अगर एवरेज लेके चलूं तो टाइम थोड़ा तो लगता ही होगा, 6 आवर्स तो लग ही रहे हैं, ये तुम देख लेना अपने हिसाब से। बट हाँ, डेली पे आउट भाई शार्क फंडेड बढ़िया चीज है। नाउ सब्सिक्वेंट पे आउट 10th ट्रेडिंग डे में आ रहा होगा, बट यहाँ पे तुम्हारे डेली आ रहे होंगे। मान के चलता हूँ कि डेली आ रहे तुम्हारे, तो ये बढ़िया है भाई यहाँ पे, ठीक है। तुम यहाँ पे एक अकाउंट से 30 दिन मान के चलते हैं, सारे के सारे दिन तुम प्रॉफिट बना रहे हो, ठीक है। तो 30 दिन 30 पे आउट इधर, और इधर 30 दिन तुम लोग के 6 पे आउट्स आएंगे, बट वो बड़े होंगे क्योंकि तुम वो टारगेट कर रहे हो। बट यहाँ पे भी 1% तुम महीने का 30% कौन ही बना रहा है, मेरे को तुम कोई अगर बना रहा है तो भाई बढ़िया चीज़ है यार, ठीक है। अब इनकी मैं वेबसाइट भी देख रहा था, वहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच था, वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। बट हाँ, प्रोसेसिंग टाइम इनका 12 आवर्स है, इनका 24 आवर्स है। अब मैं ये बिलीव नहीं करता, आई थिंक 1 day इज अ गुड इनफ टाइम फॉर अ प्रॉफर्म टू पे। नाउ यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन लिखा हुआ है, बट ये आई थिंक एप्लीकेबल नहीं है, तुम देख लेना। बट हाँ, इधर तुम डेली ड्रॉडाउन जितना पैसा ही निकाल सकते हो, तो ये तो इधर खराब हो गया मामला, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं सोच रहा था, ये दोनों फर्म्स एग्जैक्ट सेम टाइम पे लॉन्च हुई है, बट यहाँ पे 6.5 मिलियन इन पे आउट्स है, एंड यहाँ पे 2 मिलियन है। एंड जितना मैंने देखा यार, इट्स हार्ड टू बिलीव दीज नंबर्स फॉर मी पर्सनली, 6.5 मिलियन, क्योंकि मैंने कोई बड़ा पे आउट नहीं देखा है फ्रॉम शार्क फंडेड मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में भी या किसी भी बंदे का। बट हाँ, यहाँ पे बड़े पे आउट्स मैंने देखे हैं, और लोग मेरे को टैग भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, लोग मेरे को शार्क फंडेड के उसमें भी टैग करते हैं, बट ठीक है, जो वेबसाइट पे लिखा है विल गो विद दैट। तो मैं ये जो रिवॉर्ड फ्रीक्वेंसी है, ये तो मैं उसको देता हूँ शार्क फंडेड को।
लाइफ टाइम पे आउट्स यहाँ पे 6.5 मिलियन लिखा है, तो ये भी शार्क फंडेड को दे देते हैं। बट हाँ, इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि इसने 2 मिलियन दिए हैं। इसका लगता भी है कि 2 मिलियन दिया, बट 6.5 मिलियन थोड़ा सा, आई थिंक वॉलेट इन दोनों के वेबसाइट पे है एंड ट्रांजैक्शन हैश के साथ है शार्क फंडेड में, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। तुम लोग जाके देख सकते हो किसको कितना पे आउट गया है। तो हाँ, ये वाला राउंड हम लोग शार्क फंडेड को ही दे देते हैं, है ना। एंड गाइज, एक और चीज़, एज ऑफ नाउ दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो, भाई फंडेड स्क्वाड ने क्या क्रेजी चीज कर दी भाई। इन लोगों ने 2 मिनट रूल ही हटा दिया फ्रॉम 2.5 के 5 के एंड 10 के अकाउंट्स। हटाया मतलब हटाया नहीं है, इन लोगों ने एक ऑप्शन दे दिया है जहां पे तुम 20% प्राइस इंक्रीज कर 2 मिनट रूल हटा सकते हो ना। ऑप्शन मिलना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेजर जो लोग कहते हैं मेरे को, फंडेड स्क्वाड और कम्युनिटी वाले लोग जिससे मैंने पूछा कि क्या दिक्कत लगती है तुम्हें फंडेड स्क्वाड में, तो वो 2 मिनट रूल ही कह रहे थे सब। तो एक बार मैं चेक करता हूँ, ये 25K पे नहीं है। सो 10 के अकाउंट तक तुम लोगों को भाई ये मिल जाएगा। तुम लोगों को ये 2 मिनट रूल तुम कर सकते हो, विच इज लाइक अ वेरी बिग रिलीफ, क्योंकि तुम थोड़े ज्यादा पैसे देके एटलीस्ट ये तो मेक श्योर कर लोगे 2 मिनट रूल से तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट ना हो। भाई बढ़िया लगा मेरे को, तो ये सही है। तो मैं इसको आगे इसमें जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया उसमें मैं वो कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। एंड अभी तुम लोग जैसे देख सकते हो 10K का जो अकाउंट है वो विद दिस रूल 311 हो गया। मैं स्टार्ट इवैल्यूएशन डालता हूँ एक बार। तो अभी जो ये इनका कोड है B1G2, उसमें $140 ऑफ मिल रहा है, तो ये 311 का मिल रहा है। मैं एक बार ना अपना कोड डालता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिला देगा तुमको। फरीदा FX अप्लाई, तो तुम लोग देख सकते हो वहाँ पे $152 हो गया, तो तुम्हें अंडर 300 पड़ जाएगा, विच इज़ लाइक क्रेजी भाई। सही है। अगर मैं ये हटा दूँ, जो कि मैं तुम्हें सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि तुम लोग ले सकते हो तुम पे, तब ये और 247 का पड़ जाता है, विच इज़ लाइक अ ग्रेट डील। यार मैं ना एक बहुत क्रेजी चीज़ सोच रहा था कि अगर फंडेड स्क्वाड में भी डेली पे आउट आ जाए और एक ऐसा एक इंस्टेंट फंडिंग प्रो मैक्स करके एक आ जाए, ठीक है, जिसमें 2 मिनट रूल भी नहीं है, वीकेंड होल्डिंग भी अलाउड है, लेवरेज भी 1:30 है, ठीक है, पे आउट कैप लगा दो, भले ही तुम उसमें तुमका प्राइसिंग बढ़ा दो, बट क्या मज़े आ जाएंगे ना अगर ये सब डेली पे आउट्स भी उसमें डल रखा है। बहुत सही हो जाएगा वो। व्हाट डू यू गाइज थिंक? मेरे को बताना इस बारे में। मैं ऐसे ही रैंडमली सोच रहा था, फिर मुझे नहीं पता फिर शार्क फंडेड का क्या होगा अगर ऐसा कुछ आ गया तो, क्योंकि मेरे को पता है जो इंस्टेंट फंडिंग लोग खरीदते हैं उनका जो पॉकेट साइज है वो थोड़ा बड़ा है। दे हैव द एबिलिटी टू स्पेंड ऑन इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स, क्योंकि भाई फेज 1 फेज 2 का लोड लेना नहीं है अपने को। तो भाई ऐसा कुछ अगर लॉन्च हो जाए ना इंस्टेंट फंडिंग प्रो मैक्स फंडेड स्क्वाड से, भाई मज़ा आ जाएगा यार। और अगर तुम चाहते हो ऐसा होना तो नीचे कॉमेंट्स में डालो कि एक इंस्टेंट प्रो मैक्स करके एक लॉन्च हो जहाँ पे बिल्कुल सारी चीज़ें ट्रेडर फेवरेबल हो बट थोड़ा महंगा चलेगा। क्योंकि मुझे याद है इंस्टेंट फंडिंग का जो प्रोफॉर्म है उसके अकाउंट्स बहुत महंगे होते थे, इस फंडेड स्क्वाड से तो बहुत महंगे होते थे। तो उस प्राइस रेंज में भी आ जाना भाई अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई, फिर कोई और प्रोफॉर्म में अपने को ट्रेड ही नहीं करना पड़ेगा। नाउ गाइज, मैं इनकी वेबसाइट पे आ रखा था और इनकी वेबसाइट के लीडर बोर्ड को मैंने चेक करा, तो इसमें ना लोगों ने बहुत ही क्रेजी रिटर्न्स बना रखे। आई थिंक बैक एंड इशू है। और मैं किसी बंदे की वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था कि इनका बैक एंड थोड़ा वैसा है, तो तुम इन लोग ये देख लेना। इन माई ओपिनियन ये शायद गलत है, बट ये इज़ नॉट सच अ बिग डील। मैं बस दिखा रहा हूँ तुम्हें ऐसे ही। ये आई थिंक फंडेड स्क्वाड में भी है, किसी भी प्रोफॉर्म में भी हो सकता है, बट हाँ ये थोड़ा इशू है यहाँ। नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट सपोर्ट, ठीक है। तो जितना मेरे को पता है फंडेड स्क्वाड का सपोर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट। शार्क फंडेड का थोड़ा सा आई थिंक उतने लेवल पे नहीं है, मतलब वेबसाइट पे जाके तुम लोग चेक करना एक बार। सोच तो मैं रहा था कि मैं एकदम लाइव तुम्हें करके दिखाऊं, बट डज नॉट मेक सेंस, ठीक है। और डिस्कॉर्ड भी दोनों के हैं, सो यू कैन गो एंड जॉइन डिस्कॉर्ड। अभी मैं तुम्हें डिस्कॉर्ड में भी लेके चलता हूँ एंड तब हम लोग पे आउट्स भी देखेंगे कि कौन कितना क्या डाल रहा है। चलो वहाँ चलते हैं। सो गाइज मैं आ गया हूँ इनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे, शार्क फंडेड के डिस्कॉर्ड सर्वर पे, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे को मेन चीज़ क्या देखनी थी पता है? पे आउट प्रूफ्स। तो लोग पे आउट कितने कितने के डाल रहे हैं, क्योंकि फिर एवरेज तुम्हें रियलाइजेशन हो जाएगी। 50, 25, 30, 14, 17, 24, 64, 30, 27। तो काफ़ी लोग पे आउट्स डाल रहे हैं यहाँ पे एंड मोस्ट ऑफ देम आर लाइक लेस देन $100 ना। हाँ 100 से कम के जा रहे हैं, पर सही है, लोगों को पे आउट जा रहे हैं, लोग हैप्पीली अपना वो डाल रहे हैं। पे आउट अमाउंट इज स्मॉल। अब फंडेड स्क्वाड का चेक करते हैं उनके सर्वर में क्या हो रहा है। इनका सर्वर काफ़ी लाइवली है, इधर स्क्वाड वर्ल्ड का प्रेडिक्शन बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। शार्क फंडेड में भी चलती रहती होंगी, मैंने चेक नहीं करा है, बट यहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ क्योंकि फंडेड स्क्वाड से मेरे काफ़ी पे आउट्स आए। तो ये मेरा फंडेड स्क्वाड से पे आउट भी आया था, ये मैंने उधर मारा था जब मैं दुबई में था।
बट इट्स अप टू यू। मेरा शार्क फंडेड से कोई पे आउट नहीं आया, बट मेरे कम्युनिटी में बहुत लोगों के पे आउट आए हैं। मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर भी तुम्हें दिखाऊंगा, वहाँ पे भी लोगों ने शार्क फंडेड के पे आउट्स पोस्ट कर रखे हैं और फंडेड स्क्वाड के भी कर रखे हैं। मेजॉरिटी आर फंडेड स्क्वाड। अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो लाइव पे आउट फीड इनका भी है, बट इसमें बेटर शार्क फंडेड लगा मेरे को, क्योंकि वहाँ पे ना ट्रांजेक्शन हैश के साथ आता है। ठीक है, नाउ स्क्वाड ट्रेडर यहाँ पे तुम देख सकते हो $1500, ठीक है, 380, 270, 82.99, 1000, 77, 880, 123, इधर $4000। तो अगर तुम्हें बड़े पे आउट्स लगाने हैं तो तुम लोग के लिए एनी डे फंडेड स्क्वाड इज मच बेटर, क्योंकि लोग यहाँ से बड़े बड़े पे आउट्स निकाल चुके हैं। ठीक है, वहाँ एवरेज ही $100 चल रहा है। तो अगर तो तुम दिन का खर्चा वाला सीन करना चाह रहे हो तो फिर यू कैन गो फॉर शार्क फंडेड, बट इवन आफ्टर ऑल दिस पॉइंट्स आई डोंट थिंक यू विल गो फॉर दैट, क्योंकि प्रॉफिट टू ड्रॉ डाउन रेशियो एक ऐसी चीज़ है, तुम्हारा कितना पैसा डाल के कितना मिल रहा है वो फंडेड स्क्वाड में मच बेटर है, राइट। एंड दूसरा वो 30 दिन की वैलिडिटी, तो तुम लोग प्रेशराइज रहोगे, आराम से ट्रेड नहीं कर पाओगे। फंडेड स्क्वाड के पे आउट्स आर जस्ट बिगर गाइस, ये लोग डाल रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ दोनों फर्म्स के डिस्कॉर्ड में स्कैम पे आउट्स जा रहे हैं, ठीक है, दोनों के स्कैम है, बट वहाँ पे छोटे पे आउट्स हैं और यहाँ पे बड़े पे आउट्स हैं। माई फर्स्ट एवर पे आउट फ्रॉम फंडेड स्क्वाड, एक बार ना मैं अपनी उसमें भी देख के चलता हूँ अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में, यहाँ पे भी पे आउट वाला सेक्शन है, ठीक है। और मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर भी तुम लोग ज्वाइन कर लेना भाई, यहाँ पे देखो मस्त लोग बैठे हुए हैं अपना वीसी में, ट्रेडिंग वीसी में बैठे हुए हैं और अपना साथ में वो कर रहे हैं। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो सर्टिफिकेट शेयर चैट में, ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी प्रॉफर्म्स डलती हैं। अब देखो फंडेड स्क्वाड आ गया, फंडिंग पिप्स आ गया, FTM आ गया, शार्क फंडेड, लूसिड आ गया, लूसिड साहिब नूर है क्या ओके अभी तक शार्क फंडेड मेरे को नज़र आ नहीं रहा है, बट मैंने अपने उसमें देखा यार, बंदों ने डाले तो हुए हैं शार्क फंडेड के पे आउट्स। गाइस देखो मैंने पहले तो देखा था, बट हाँ लोग फंडेड स्क्वाड और बाकी फर्म से ज़्यादा पे आउट लेना प्रेफर कर रहे। देखो 2300। अब मेरे को देखो, तुम लोग क्या लगता है तुम्हें, मेरा बंदा है, मैं हूँ, ये है भाई, लोगों को जेन्युइनली दोनों फर्म्स ही पे आउट दे रही है, बट हाँ फंडेड स्क्वाड एज एन अपर एज, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे बड़े पे आउट्स निकल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा पे आउट कैप नहीं है। 3% से ज़्यादा तुम लोग पे आउट बना सकते हो, वहाँ पे डेली ड्रॉडाउन से ज़्यादा शार्क फंडेड में तुम नहीं बना सकते, ठीक है। नाउ टू सम इट अप, ठीक है, क्या चीज़ मेरे को शार्क फंडेड के बारे में अच्छी लगी वो है इनका डेली ड्रॉडाउन, ठीक है, इनका लेवरेज फंडेड स्क्वाड से बेटर है, ठीक है। और तीसरा कि इसमें तुम्हें यूपीआई ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर तुम्हारे लिए ये चीज़ें मैटर करती हैं तो यू कैन यूज़ द कोड SHARK40 जो कि इनका ऑफिशियल कोड है, एंड यू कैन गो फॉर इट। बट जो चीज़ें मेरे को फंडेड स्क्वाड की अच्छी लगती है वो है तुम लोगों को भाई 2 मिनट रूल तुम लोग ऐड ऑन करके कर सकते हो, थोड़ा प्राइसिंग हो जाएगा बट देख लेना अपने हिसाब से, ऑप्शन मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। तुम्हारा जो फ्लोटिंग लॉस है वो 1.5% है, जो कि ज्यादा है कंपेयर टू शार्क फंडेड। तुम लोगों का ऊपर कोई भी पे आउट कैप नहीं है, तुम लोगों के अकाउंट की कोई भी वैलिडिटी नहीं है, पे आउट जितना बनाना है तुम बना सकते हो और अकाउंट जितना लंबा चलाना है तुम चला सकते हो। ये बहुत बड़े फैक्टर्स है व्हेन इट कम्स टू दिस, बट हाँ इसमें लेवरेज शार्क फंडेड से कम है। एंड लास्ट चीज, अगर तुम कंसिस्टेंट ट्रेडर हो तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करते हैं बाय गिविंग यू योर रिफंड बैक, जो कि कोई परफॉर्म नहीं कर रही इन दिस स्पेस, ठीक है। ओके सो गाइस, अभी मैं अपने डिस्कॉर्ड में बैठा हुआ था एंड आई वाज आस्किंग माय गाइस कि कैसा तुम्हें शार्क फंडेड और फंडेड स्क्वाड में क्या खराब लगता है, एंड दे सेड कि शार्क फंडेड में काफ़ी रूल्स हैं, एंड मैंने देखा काफ़ी रूल्स हैं बट दे आर क्लियरली स्टेटेड। सो यस, रूल्स थोड़े ज़्यादा हैं इन शार्क फंडेड कंपेयर टू फंडेड स्क्वाड, तो ये चीज़ भी एक बार देख लें। एंड लास्टली भाई बड़े अकाउंट साइज ये ऑफर कर रहे हैं, तो अगर तुम लोग को बड़े पे आउट्स लेने हैं, जो कि तुम देख सकते हो लोग बड़े पे आउट्स ले रहे हैं जहाँ से, तो एनी डे तुम लोग को इस पे जाना पड़ेगा। डेली खर्चा निकालना है भाई, गो फॉर शार्क फंडेड। बट अगर तुम लोग रैट रेस से निकलना चाहते हो और बड़े पे आउट्स की तरफ जाना चाहते हो, जैसे मैंने तुम लोगों को कहा, तुम्हें बड़े अकाउंट्स पे जाना ही पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट फंडेड स्क्वाड गेट्स अ पॉइंट हियर। बट हाँ ठीक है, सबका अपना अपना हो सकता है, बट मेरा मानना ये है कि बड़े अकाउंट्स पे इवेंचुअली तुम्हें जाना ही पड़ेगा। नाउ इफ़ यू आस्क मी कि मैं टीम लेफ्ट विंग और राइट विंग में कौन से विंग में हूँ, ऑलरेडी मैं लेफ्ट विंग में हूँ भाई। एंड इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से दैट कि फंडेड स्क्वाड इज बेटर वैल्यू फॉर मनी। तुम लोग को एज अ ट्रेडर ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, एंड जो ये वॉर है फंडेड स्क्वाड ही जीतता है। नाउ तुम लोग मेरे को नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना व्हाट आर योर ओपिनियंस। कॉमेंट सेक्शन आर ओपन भाई, तुम लोग को जो डालना है तुम डाल सकते हो। नीचे 2 कॉमेंट्स मिलेंगे तुम लोगों को, वहाँ पे तुम डाल सकते हो कि तुम्हें क्या पसंद नहीं है एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में, क्या पसंद है। इट्स ऑल पब्लिक, सो दैट जो बंदा ये वीडियो देखकर आ रहा है, एक बंदा,
और तुम्हारा एक एक्सपीरियंस रह चुका है फंडेड स्क्वाड या फिर इसके साथ, तो वो देखकर वो अपने डिसीजन ले सकता है, ना कि सिर्फ मेरी वीडियो देख के, ठीक है। सो एक कम्युनिटी वीडियो हो जाएगी एक तरीके से। बट पर्सनली मी आई लाइक टू पुट माई मनी इन फंडेड स्क्वाड, एंड मैं कर भी चुका हूँ। मैंने इंस्टेंट लाइट लिया था इनका, 1200 का पड़ा था मेरे को, और उसमें से मैंने $8,000 का पे आउट निकाला, तो नेट 6,000 के पॉजिटिव में मैं निकला था, ठीक है। क्योंकि उसके बाद मैंने वो अकाउंट ब्रीच कर दिया, मैं तीसरे पे आउट तक तो पहुंच ही नहीं पाया। ट्रेलिंग में थोड़ा इशू है, बट हाँ इनका इंस्टेंट प्रो बहुत ही अच्छा है। यूज द कोड PARIDAFX, तुम लोग को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यू कैन यूज एनी क्रिएटर्स कोड जो भी तुम्हें अच्छे लगते हैं, आई डोंट हैव एन इशू विद दैट। जस्ट दैट सपोर्ट तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे, तुम लोग मेरे डिस्कॉर्ड में जाके टिकट रेस कर सकते हो, एंड काफी कम्युनिटी एक्टिव है, तुम लोग अपने क्वेश्चंस भी वहां पूछ सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने भाई बिल्कुल क्लियर तुम्हारे सामने सारी चीजें रखी हैं, जो जो चीजें एक ट्रेडर के लिए मैटर करती है, दैट इज बेटर इन फंडेड स्क्वाड। बट अगर तुमको चलता है, कुछ कुछ चीजें ड्रॉबैक्स चलती हैं, तुम लोग को डेली पे आउट्स ही तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन गो फॉर फंडेड स्क्वाड। आई होप तुम्हें वीडियो में मजा आया होगा। बाकी तुम लोग मेरे भाई कोई सी भी प्रॉफ फर्म लो, पैसे छापो, मिल्क दीज प्रॉफ फर्म्स, पैसे बनाओ। मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।